आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कैसे आप लोग? मस्त, बिंदास। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, है ना। एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो बीएसएससी की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ठीक है। और हमने कल जो देखा था वो बीएसएससी के कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज का जो एक पार्ट है वो कोडिंग डिकोडिंग, ये इसकी सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो हमने टोटल 50% आपका क्वेश्चन हुआ था और आज 50% क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, तो बीएसएससी की सीरीज चल रही है, ध्यान से सारे एक बार पीवाईक्यू कर लो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के बाद आप एक बार मॉडल साइट पे जरूर जाएंगे, है ना। फिर से भाई जिस तरह से बीपीएससी ट्री में हमने क्वेश्चन दिखाया आपको कि डायरेक्ट आपको जो 150 क्वेश्चन दिया गया उससे लड़ा है, उम्मीद करते हैं कि बिहार एसएससी में भी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए चलते फिर। कह रहा है कि भाई यदि 318259 का अर्थ 65283 है। अब देखो 318259 का अर्थ कितना है भाई? 65283 है। तो भाई इसमें क्या किया गया, सबसे पहले ये देखो। तो भाई इसमें कौन कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है? भाई यहां पर 7 नंबर है, यहां 5 ही नंबर है, 1 और 9, ये दोनों नंबर मिसिंग है या नहीं है? तो ये कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट को हटा दिया गया और सबसे हाईएस्ट को हटा दिया गया। अब देखो 6742835 में 53476 है, इसमें से कौन कौन सा हट गया? 2 और 8 को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया, है ना। तो सबसे हाईएस्ट को एलिमिनेट कर दिया जा रहा है और सबसे लोएस्ट को, यानी कि सबसे अधिकतम संख्या को हटा दिया जा रहा है और सबसे लोएस्ट वाले को हटा दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है 7496258, है ना। अब देखो भाई इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया? 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। तो क्या बच गया? 74658। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए और ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्या कहा जा रहा है? देखो भाई पार्क को क्या लिखा गया? 5461 और स्पार्क को क्या लिखा गया? 35461। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप एस का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि 3 होगा, है ना। अब देखो यहां पर सर्ट को क्या लिखा जा रहा है भाई? 32867, ठीक है। तो एस का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। एच का वैल्यू कितना हो गया भाई? 2 हो गया। ए का वैल्यू देखिए वहां पर क्या आ रहा है? 4, 324, ठीक है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 6 और के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 32461 ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको चले जाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कह रहा यदि निश्चित कोड में ओरल को 3196 लिखा गया, क्या लिखा गया भाई? 3196, है ना। अब देखो समझिएगा इसे, भाई ओरल है और इसको क्या लिखा गया? 3196। देखो ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 18, ये 1 है। और एल की वैल्यू 12 है। आपको मैंने सीरीज में बताया था कि अगर सारे में सारे अगर 1 डिजिट में हो तो देख लो एक बार, कहीं 1 डिजिट तो नहीं मेंटेन किया गया। तो भाई 1 और 5 कितना हो गया? 6। 1 और 8 कितना हो गया? 9। और 1 और 2 कितना हो गया? 3, है ना। सेम उसी तरीके से अगर नोवर की बात करते, किसकी बात करते भाई? नोवर की, है ना। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 14, 15, 22, 5 और ये कितना हो गया? 18, है ना। तो भाई 4 और 1 कितने होंगे? 5, सबसे लास्ट में 5 आएगा। और 1 और 8 कितने होंगे? 9, ठीक है। 1 और 5 कितना हो जाएगा भाई? यहां पर 9 के बाद 5 ही आ जाएगा। 9, 5, 4, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए, है ना। बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, कहा जा रहा है दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदान कहा जाता है। तो व्यक्ति कहां खड़ा होगा? तो देखो व्यक्ति हमेशा कहां पे खड़ा होगा भाई? फर्श पे खड़ा होगा, है ना। और फर्श को हम क्या कहते हैं भाई? छत कहते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, व्यक्ति कहां पे खड़ा होगा भाई? छत पे खड़ा होगा, है ना। जब भी होगा तो क्या होगा? फर्श पे खड़ा होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है मास्टर को भाई क्या कहा गया? D16W22U8, है ना, के रूप में लिखा जाता है। तो कहता है कि भाई इसको क्या लिखा जाएगा, है ना, यही कहा जा रहा है। अब देखो मास्टर है और यहां पर क्या है भाई? D16W22U और क्या हो गया भाई मेरे? 8 है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझना है।
देखो अगर सबकी पोजीशन की बात होगी तो भाई पोजीशन में तो भाई m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, 20, e की वैल्यू 5 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, है ना। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो 13, 1, 19, 20, 5 और क्या कर दिया गया 18 कर दिया गया, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगर जो कहा जा रहा है, ठीक है, तो भाई ध्यान से देखा जाए तो 13 है और यहां पर आपको क्या दिख रहा है 16 हो रहा है, और a है और यहां पर क्या दिख रहा है d, है ना। देखो तो भाई अगर यहां पर हम नीचे लिखते हैं कि d 16, w 22, u और क्या कर दिया गया 8, एक में देखो एक का नंबर लिखा गया और एक का अल्फाबेट लिखा गया। m की वैल्यू कितनी होती है 13, 13 में 3 जोड़ दो मेरे भाई 16 आ जाएगा, एक में 3 जोड़ो कितना आएगा 4, 2 2 का पेयर बना दो। s की वैल्यू कितनी होती है 19, 19 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 22, t की वैल्यू 20, 20 में 3 ऐड करोगे आएगा 23, 5 और 3 8 हो जाएगा, यहां पर 18 और 3 कितना हो गया 21 आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले h है, अब यहां पर h में 3 ऐड करेंगे तो कहां से आएगा k, और 19 प्लस 3 कितना हो गया 22, k 22 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा देखो gm इक्वल टू है भाई 120 और pm इक्वल टू क्या है भाई 87, तो cm इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना इसे। ठीक है भाई 13 और g की वैल्यू कितनी हो गई 7, है ना, 13 प्लस कितना हो गया भाई 7, और 13 प्लस 7 कितने हो गए 20, और 20 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आएगा 6 से। ठीक है, 13 प्लस 7 कितने हो गए 20, और 20 में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे भाई 120। यहां पर 16 और ये कितना हो गया 13, 16 और 13 कितना हो गया 29, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 87 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 87 आ जाएगा। अब कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ यहां से 3, देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, 16 माइनस 13 कितना हो गया 3, यहां पर कितना हो गया भाई 13 और ये कितना हो जाएगा 3, 13 और 3 कितने हो गए 16, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10, 16 में 10 से गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, ऑप्शन नंबर 160 यानी कि ए, है ना। क्लियर है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और दोनों के भाई डिफरेंस को आपको क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है, कह रहा निश्चित कोष्ठ में बेसिक को भाई DDULE लिखा गया है ना। अब देखो तो DDULE DDULE B से D +2 हुआ होगा मेरे भाई, ये +3 हो गया, ये +2 +3 +2, यानी +2 +3 +2 +3 की सीरीज चल रही है। तो भाई लीडर में पहले क्या किया गया होगा +2 n आ जाएगा, फिर क्या हो गया +3, फिर क्या होगा +2, फिर क्या होगा +3, फिर +2 और फिर क्या होगा +3, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए NHCGGU। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भाई दूध को चीनी कहते हैं, शराब को क्या कहते हैं दूध कहते हैं, और चीनी को क्या कहते हैं भाई संतरा, और शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक होगा, तो सेहत के लिए हानिकारक क्या होता है भाई शराब ही होता है, और शराब को क्या कहते हैं मेरे भाई दूध कहते हैं, है ना, शराब को क्या कहते हैं दूध, तो भाई हानिकारक ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए कह रहा है यदि निश्चित भाषा में 1 2 3 का है ही हेल्प मी, 2 3 4 का मतलब है दे हेल्प मी, 3 4 5 का मतलब है दे हेल्प, तो 3 का कोड ज्ञात करना है। किसका कोड ज्ञात करना भाई 3। अब देखो तीनों में कॉमन है कि नहीं है, और तीनों में कॉमन लेटर कौन सा भाई हेल्प ही है ना, हेल्प है, हेल्प है, और इसमें भी क्या है हेल्प है ना। जब तीनों में है और हेल्प है तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाइएगा ए के साथ। कह रहा निश्चित कोड में कैमल को क्या लिखा गया 6 8 5 4 6, है ना, क्या लिखा गया 6 8 5 4 6 के रूप में लिखा जाता है, तो प्रूफ का कोड क्या होगा, है ना, प्रूफ का कोड क्या होगा, क्या होगा यही चीज कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें किया क्या जा रहा है, सबसे पहले ये देखो
समझना इसे ध्यान से। यहां पर सी की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 3 होती है। लगा कि 3 का दुगना, लेकिन ए की वैल्यू 1 होती है और 1 का दुगना तो 2 कहीं पर भी नहीं है ना। अब देखो यानी कि पोजीशन भाई लेफ्ट से तो बिल्कुल नहीं लिया गया, राइट से लेते। सी की पोजीशन राइट से कितनी होती है 24, 2 + 4 कितना हो गया मेरे भाई 6। ए की वैल्यू राइट से कितनी हो जाएगी 26, 2 + 6 कितना हो गया भाई 8। एम की वैल्यू कितनी होती है 14, 1 + 4 कितना हो गया मेरे भाई 5। ई की वैल्यू राइट से 22, 2 + 2 कितना हो गया 4। और एल की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई 15, तो 1 + 5 कितना हो गया 6। प्रूफ का निकालना है तो 11 होगा, तो 1 + 1 कितने हो गए 2। ठीक है, इसके बाद आर की वैल्यू जो होगी वो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 18, है ना। लेकिन आपका आर का वैल्यू 18 जो लिया गया वो कहां से लिया गया, लेफ्ट से। राइट से लिखे तो इसे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 9। इसकी वैल्यू राइट से कितनी होती है 12, तो 1 और 2 3, यहां भी 1 और 2 3 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 21, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, रस का कोड कितना दिया गया 66, तो गर्ल का कोड क्या होगा। आर की वैल्यू कितनी होती है 18 + 21 + 19 और प्लस कितना हो गया हमारा भाई 8। 18 और 21 39 हो गए, 39 और 19 कितने हो गए 58 और 8 कितना हो गया 66, यानी पोजीशन को ऐड किया गया। तो 7 + 9 16, 16 18 34 और 34 और 12 कितना हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस पोजीशन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, कहा जा रहा भाई इंडिया को क्या लिखा गया 37, है ना। तो 9 + 14 9 23, 4 18, 18 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 और 4 कितने हो गए 27, 9 36 + 1 कितना हो गया मेरे भाई 37। अब जापान का पूछ रहा है तो 10 + 1 11, 11 और 16 कितने होंगे 27, 1 28 और +14। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और आंसर होगा इसका 42। ठीक है, चलिए कह रहा यदि एक कूट भाषा में डार को क्या लिखा गया भाई 17 लिखा गया। देखो डी की वैल्यू कितनी होती है 4 + 1 + 18 + 11 करो, तो 18 11 29 31 और 4 कितना हो गया 34 और लिखा क्या गया 17, मतलब हाफ कर दिया गया। 34 का हाफ कितना हो गया 17 हो गया। सॉफ्ट की बात करते हैं, 19 प्लस कितना हो जाएगा 15 + 6 + 20, है ना। तो 19 और 15 कितना हो गया 34, 34 और 6 40 और 20 60 और 60 का आधा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए, बात खत्म। कह रहे थे निश्चित कूट भाषा में 952 का अर्थ वाटर इज हॉट है ना। 952 का अर्थ क्या है वाटर इज हॉट है। उसके बाद फिर कह रहा हॉट मिल्क इज टेस्टी इज 2051 और 851 का अर्थ है कि सूप इज टेस्टी। तो सूप का अर्थ क्या है। अब देखो सबसे पहले इज तो तीनों में है, वाटर इज हॉट है ना, और हॉट मिल्क इज टेस्टी और इज, है ना। तो भाई इज तीनों में, तो तीनों में देखो कॉमन वर्ड कौन सा है 5, तो ये तो पता चल गया कि आपको इज का कोड जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। अब टेस्टी की बात करते तो टेस्टी इस दोनों में कॉमन है, हाँ है ना। और दोनों के बीच में कॉमन कौन कौन सा है ये देख लो, 851, तो टेस्टी का कितना हो गया भाई 1। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाइए ए के साथ, दैट इज 8 इज द राइट आंसर, 851। क्लियर है। चलिए देखिए टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि जुड़ जाए, है ना। जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये सारे के सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलने के। ठीक है ना। अब इसी के आगे का पार्ट चल रहा है ना। देखिए क्या कहा गया कि भाई ACNA को क्या कहा गया 3 7 29 और 11 है ना। देखो ए की वैल्यू कितनी होती है हमको चाहिए भाई 3 7 29 और क्या हो गया 11। ए की वैल्यू होती है 1 से 3 कैसे जाएंगे, तो वो सर 2 ऐड कर देंगे, यहां 4 ऐड करेंगे, लेकिन यहां 15 ऐड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसे लिख सकते हैं 1 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, 14 × 2 + 1 और 5 × 2 + 1। तो बॉयल को कहा जा रहा है तो 2 × 2 2 × 2 4 + 1 कितना हो गया 5, 15 × 2 30 + 1 31, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा, 5 31 19। तो बस ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म।
कह रहे थे निश्चित भाषा में रिजल्ट को 250176, तो उसी कूट भाषा में लेट को क्या कहा जाएगा, है ना। तो भाई देखो अगर लेट की बात कही जा रही है तो देखो यहां पर 250176 है। एल का वैल्यू कितना हो गया 7, ई कितना हो गया 5t, 756 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, खास कोड में फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ को एमएलटी ये कहा जा रहा है ना, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज एचआईटी, ठीक है, राइज विथ एवरीथिंग, ठीक है। कह रहा भाई आईएनई किसका कोड है, ठीक है। क्या कहा जा रहा भाई, आईएनई किसका कोड है। अब देखो आईएनई तो भाई थर्ड में है, यानी राइज विथ एवरी चैलेंज, है ना, राइज विथ एवरी चैलेंज में से ही किसी का कोड होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि भाई आईएनई किसका कोड है, तो ध्यान से देखो आईएनई और किसी में है क्या, हाँ या ना, ठीक है। राइज है, देखिए सबसे पहले अगर राइज देखते हैं तो भाई राइज इस दोनों में कॉमन है या नहीं है। अगर राइज इस दोनों में कॉमन है तो दोनों के बीच का जो कॉमन कोड होगा वो कॉमन कोड कौन कौन सा होगा भाई, ठीक है। HIT, SA, RTV, MLP या फिर MSL RTV, तो भाई RTV तो कॉमन है, तो ये पता चला कि भाई राइज का जो कोड होगा वो क्या होगा, RTV होगा। राइज का कोड क्या होगा, RTV होगा, ठीक है। तो भाई अब यहां से राइज भी कैंसिल हो गया, चैलेंज है नहीं और फेसिंग होगा नहीं। अब बच गया विथ और एवरी। अगर दोनों में से किसी एक को अगर चेक कर लिया जाए तो भाई अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो विथ फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है या नहीं है, ठीक है। तो विथ फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नहीं है, और देखो एवरी किसी में कॉमन नहीं है ना। और आपका आईएनई जो है सो ऑप्शन में है ही नहीं, किसी और में है ही नहीं, तो भाई सबसे पहले याद रखना किसका कोड हो जाएगा, एवरी का। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एवरी आ जाएगा, है ना। बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा किसको कैसे बनाना है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीधा सीधी बस समझ जाना है कि भाई कि आईएनई का जो होगा वो किसका होगा, एवरी का होगा। तो सर ऐसे कैसे पता चल गया, तो भाई राइज का होगा नहीं, और विथ में आईएनई कॉमन है नहीं, ये पता है कि राइज का ही होगा, विथ का होगा, एवरी का होगा, बाकी किसी और का हो नहीं सकता है। तो भाई राइज तो है नहीं, समझ में आ गया, और विथ में ये आईएनई कॉमन है नहीं, तो भाई विथ का होगा नहीं, तो बचा कौन भाई, एवरी। बस 5 सेकंड का खेल है और 5 सेकंड में ये काम हो जाएगा, है ना। अब इसी में कह रहा है कि भाई फेसिंग का कोड क्या होगा, किसी कोड पूछी जा रही है भाई, फेसिंग का कोड कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो अगर फेसिंग का कोड कहा जा रहा है तो देखिए अगर आप इस प्रीवियस क्वेश्चन में जाइएगा और पूछेगा फेसिंग का कोड क्या होगा, ठीक है। तो भाई फेसिंग देखो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और किस में, फोर्थ में, और फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन कौन कौन सा है ये देख लो, ठीक है। तो अगर फेसिंग को हमने गोल घेर दिया, फेसिंग और फेसिंग, कॉमन कोड MLP, HTLT, NGI, NGI हो गया, बात खत्म। फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, NGI। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में एकेडमिक को EBD, है ना, क्या कहा गया भाई, EBDBDJNF कहा गया, ठीक है। तो उसी कूट में क्या कहा जा रहा है, बाउंड्री को क्या कहा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। अब देखो इसमें किया क्या गया, समझिएगा ध्यान से, है ना। जैसे यहां पर क्या कहा गया भाई, EBDBJN और F है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में डिवाइड कर दो, ए में एक इंक्रीज कर दो, +1 +1 +1 +1। तो बाउंड्री है तो भाई यहां भी तो +1 होगा, और +1 होगा तो क्या आ जाएगा, O, फिर क्या आएगा V, फिर क्या आएगा P, और फिर क्या आएगा C। O भी PC तो होगा ही, फिर Y में क्या आ जाएगा आपका, यहां पे देखिए Z, ठीक है। O B P C Z, ऑप्शन नंबर डी है, बस यही है, तो बाकी को सॉल्व करने का जरूरत ही कहां है ना। कह रहा है कूट भाषा में कम इन सी को लिखा जाता है, नाइस टू सी यू को ये लिखा जाता है, सी यू अगेन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अगेन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो अगेन जो है, ठीक है भाई, अगेन जो है वो किस में आपका, थर्ड में है, सी यू अगेन में, ठीक है। तो देखो भाई, और नाइस टू सी यू, तो भाई सी यू और सी यू तो कॉमन हो जाएगा, है ना। अगर सी यू कॉमन होगा तो इस दोनों में कॉमन कौन कौन सा हो जाएगा, कासा,
तो बचा क्या ना, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ठीक है, कह रहा भाई किंडल को क्या लिखा गया, देखिए N L Q A I B। पहले वो क्या हुआ भाई, +3 हुआ, +3 हो रहा है, +3, फिर -3, फिर -3 और फिर -3 होगा। तो यहां भी फर्स्ट हाफ में क्या होगा, +3 और बाद वाले हाफ में -3 होगा। जब +3 होगा तो क्या आ जाएगा, H। ठीक है, और फिर क्या आएगा, HA एक ही ऑप्शन में है तो चले जाइए ऑप्शन नंबर डी के साथ, बात खत्म। इतना ही समय होता है हमारे पास। कहा जा रहा भाई मोबिलिटी को, है ना, मोबिलिटी को लिखा गया 46293927। देखिए सेम चीज वही किया गया, 1 डिजिट में मेंटेन कर दिया गया। 1 और 3 कितने हो गए, 4, 1 और 5 कितने हो गए, 6, ये 2, 9, है ना। तो यहां पर 1 और 9 कितना होगा भाई, 10, और 10 को हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर टी का वैल्यू 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 2 1, है ना। फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 1 2 1 2, 12 है तो भाई 3, ई का 5, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या लिखा गया भाई, बोर्ड को क्या लिखा गया, TBAO, है ना। पहले कांस्टेंट फिर वॉवेल, कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, RFIA, बिल्कुल ठीक है, RFIA, है ना। ठीक है, चलिए, तो कह रहा भाई गेन को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे किया जाएगा, एन से किया जाएगा। ठीक है, और एन के बाद क्या आएगा भाई, जी आएगा, एन के बाद क्या आएगा, जी, और जी के बाद आई के बाद ए, बात खत्म। समझ में आ गया। कहा जा रहा भाई क्रिएटिव को क्या लिखा गया भाई, B D S B F U J S, है ना। तो कह रहा है कि भाई ट्रायंगल को क्या लिखा जाएगा, है ना। क्या कहा गया भाई, यदि क्रिएटिव को लिखा गया BDSB, तो उसी हिसाब से आपको क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है भाई, ट्रायंगल को क्या लिखा जाएगा, यही चीज कही जा रही है बात। ठीक है, अब देखो जब भी अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो भाई करना क्या है, सबसे पहले कि आपको जिस तरीके से भाई ए है और ए के बाद क्या दिया जाए, बी दिया जाए, तो देख सिंपल सी बात है, समझना है इसे ध्यान से। तो भाई STJIUBEF, है ना भाई, ये तो फिक्स हो रहा है, ये कुछ +1 और -1 का खेल चल रहा होगा। ठीक है, अगर ए से बी जा रहे हैं तो +1 हो जाएगा, ई से डी जाएंगे तो -1 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, -1, +1 +1 -1, कुछ यही हो रहा है। फिर यहां से देखो भाई +1 हो गया, फिर ये क्या हो गया, -1 हो गया, फिर +1 और फिर क्या हो गया, -1 हो गया। तो भाई देखो सबसे पहले जो होगा फिर वो क्या होगा भाई ए से जो जाएगा तो ए से क्या आएगा, बी हो जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, -1 आएगा, और -1 में H आएगा, फिर क्या होगा, +1 आएगा, और फिर क्या होगा, -1 आएगा, BHSS, है ना। अब देखो फिर यहां से देखो क्या आ जाएगा आपका, +1 आएगा तो F आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाइए, डी के साथ चले जाइए, बात खत्म। कह रहा भाई रेल को क्या लिखा गया, 5796, और टेप को 37, तो पेयर ही तो पूछ रहा है ना। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहां पे देख लो भाई 3748 है, तो भाई 47 तो होगा ही होगा, है ना। अब क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, आई के बारे में पूछ रहा है, और आई का कोड कितना है, 9 है, 479 होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन में ना सीधे ऑप्शन से आप डायरेक्ट जितना जल्दबाजी में कर सकते हो उतना जल्दबाजी में कर लीजिएगा, ये नहीं कि सारे को चेक करते रहे। भाई ऑप्शन में जब एक ही ऑप्शन है 479 है तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 4 डिजिट से एक का तो सब चेक कर लेते तो ज्यादा श्योर हो जाते। ज्यादा श्योर होने के चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिएगा, है ना। चलिए कह रहा यदि सांकेतिक भाषा में ग्रुप को क्या लिखा गया भाई, BNLSO, है ना। उसी सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है कि भाई टाइगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ग्रुप को क्या लिखा गया, BNLSO, है ना। देखिए BNLSO, P से O क्या हुआ होगा भाई, -1 -2 -3 -4 -5 होगा।
तो भाई यहां भी क्या होगा, पहले -1 आएगा तो क्या आ जाएगा Q। अब देखो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है, Q है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए। समझ में आ रहा है ये करना क्या है, यही आपका मेन तरीका है सॉल्व करने का, है ना। क्या जरा वाटर को भाई LH352 लिखा जा रहा है, ठीक है, LH352 लिखा जा रहा है, और रोज को आपका 2% 45 लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में कहा जा रहा है SOAR को क्या लिखा जाएगा, है ना। अब देखो LH352 है तो A का वैल्यू क्या हो गया भाई, ऑब्वियसली सी बात है H हैज आ जाएगा, है ना। तो सोर को लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है भाई, और O की वैल्यू देखो क्या है भाई, परसेंटाइल है ना। चलिए अब देखो अगर S की वैल्यू की बात करें तो S की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और 4 से देखो एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। बाकी आप देख लो O की वैल्यू क्या है, परसेंटाइल, A की वैल्यू कितनी है H, और R की वैल्यू कितनी है 2, 4 परसेंटाइल हैश 2, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा भाई टीचर को LMKJNP से संकेत किया जाता है, तो अर्थ को कैसे किया जाएगा, है ना। टीचर को क्या कहा गया भाई, LMKGP, है ना। अब उसी तरह से अर्थ को निकाला, तो भाई टीचर से अर्थ खोज लीजिए। यहां पर E की वैल्यू कितनी है भाई, M है, A का क्या है भाई, K है, R का क्या है, J है ना। तो MK R का सॉरी P है, MKP होगा। MKP देखो एक ही ऑप्शन में है, चले जाइए इसके साथ, ज्यादा समय बिताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कह रहा बैट की वैल्यू 58 है, C की वैल्यू 49 है, तो सम के बराबर क्या होगा, है ना। क्या कहा गया भाई, बैट की वैल्यू क्या है भाई, 58 है, और C की वैल्यू कितनी है भाई, 59 है, सॉरी 49 है, तो कह रहा है सम के बराबर क्या होगा, है ना। अब देखो अगर बैट की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई बी का अगर देखो तो 20 एक 21 और एक 22 होगा, तो इसका मतलब पोजीशन लेफ्ट से नहीं है, पोजीशन राइट से। देखो ये कितना हो जाएगा 26, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये कितना हो गया 60। राइट से पोजीशन लिख करके ऐड किया गया होगा, 26 और 25 51 7 58, ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएंगे 27, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 27 + 22 कितने होंगे 49, ठीक है। ई की वैल्यू राइट से कितनी होगी 22, ये क्या हो जाएगा 14, 22 14 36, 12 48 और 9 15, सॉरी 8, है ना। तो 22 14 36 12 48 और 8 कितने हो जाएंगे 56, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात। ये कोडिंग डिकोडिंग के अभी तक के टोटल 65 क्वेश्चन के सीरीज थे, जो कि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार एसएससी आपको पता होगा कि अभी तक ये दूसरे इंटर सीरीज है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आए वो कोडिंग डिकोडिंग से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आए। देखिए इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन इतने खतरनाक हुए, जैसे कि आप अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों तरह से लिखा गया है, फिर लेफ्ट और राइट से उसके डिफरेंस से भी गुना कर दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक चीज बस याद रखिएगा, शेयर करना इस वीडियो को नहीं भूलिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारे आपको पीडीएफ और सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय।